आपके जीवन में ड्राइंग एंड पेंटिंग बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसे And कोई Harleen Ninja Frog चित्र Hatch. को आप ड्राइंग करते हैं, उसमें पेंट भरते हैं, तो उसकी एक सुंदरता निखर करके आती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप ये बहुत अच्छे से सीखेंगे तो आपके जीवन में भी जो आपके अंदर की सुंदरता है, आपके अंदर की जो गुणवत्ता है, वो बाहर निखर करके आएगी। आप अपने विद्यालय से संबंधित बच्चों को, गांव में अपने घर में बच्चों को बहुत अच्छे से ड्राइंग एंड पेंटिंग सिखा सकेंगे। बच्चे छोटे छोटे कलाकारी को सीख करके बहुत खुश होते हैं। एक छोटा सा फूल बना लिया, कोई छोटा चित्र बना लिया, उसको कलर पेंटिंग कर दिया। अगर आप उसको मोटिवेट करेंगे तो एक बहुत हाई लेवल तक हम ऊंचे तक जा सकते हैं। तो आप सबों से निवेदन है कि मैडम जो भी आपको बताएं, ध्यानपूर्वक से सुने। आप अपने अच्छे से होमवर्क करें। जो आपको नित्य क्रिया पर दिन दी जाती है वो कंप्लीट करेंगे। आशा है आप लोग हमारी बात को ध्यान से रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चला मैडम जी के लिए। जी, बहुत अच्छा सर। और सर के इसी मैसेज के साथ हम सत्र का शुभारंभ करेंगे। उससे पूर्व इस वंदना का वाचन हम सभी संयुक्त तौर पे करेंगे, जैसा कि हमारी परंपरा है। हमारे बीच यशोदा देवी, टेकलाल महतो और राबड़ी देवी जुड़े हुए हैं। आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करें, अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। बोले महावीर भगवान की जय। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र के शुभारंभ हेतु मैं सम्मानीय दीपा मैम के लिए आमंत्रित करूंगा। तो आज के सत्र को गति प्रदान करें। मंजू कुमारी, प्रतीक्षा जी, राबड़ी देवी, आप अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। जी मैम कंटिन्यू। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना दूसरा जो ऑडियो है वो चालू कर लीजिएगा, दूसरा। जय जिनेन्द्र, अभी आ जी रही है आवाज? हाँ हाँ बराबर। ठीक। जय जिनेन्द्र सभी को। आप सब शिखर जी एरिया के आसपास से सब है, महावीर भगवान के पवित्र तीर्थ स्थान के एरिया से के आसपास के आप सब लोग हैं। तो आप लोग सबसे जुड़ने का मुझे जो मौका मिल रहा है वो बहुत ही एक रोमांचित करने वाली बात है। और आप सबसे जुड़ने का बहुत ही आनंद है। सर ने जैसे हमारे इस विषय को समझाया कि ड्राइंग एंड पेंटिंग कैसा विषय है, कैसी वो कला है, वो समझाया। वो बहुत ही सही बात है कि ड्राइंग एक ऐसा सब विषय है जो सबको आनंद देता है। छोटे बड़े बच्चे सभी को ड्राइंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। खास करके जिसको आता भी नहीं है ना ड्राइंग, वो भी बोलेंगे कि नहीं, मुझे थोड़ा सा भी फ्लावर फूल फूल तोड़ना भी आ जाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे करके ड्राइंग ही ऐसा ऐसी कला है जो बहुत ही खुशी देती है। जैसे करके सारी कलाएं सबको आनंद देती है, उसी तरह से ये ड्राइंग की कला भी वैसी है कि जो बहुत ही आनंद देती है। और आप रोज बरोज के अपने कामों में भी कला का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने घर को सजाएंगे, उसमें आपकी कुछ इससे मदद मिलेगी। या फिर आप अपने वस्त्र परिधान में भी अपनी कला का सूझबूझ का उपयोग करेंगे। ये चीज हर जगह कहीं ना कहीं आपका जो है कला का अंदर से जो ज्ञान होता है, बनता है, वो कहीं ना कहीं दिखता ही है। इसीलिए इस आनंदित करने वाली कला को हम थोड़ा अच्छे से प्रॉपर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो वो आपको और अच्छा और ज्यादा मजा आएगा। आप वैसे ड्रॉ कर लेते होंगे कि चलो कुछ जो आता है फ्लावर निकाल दिया या कुछ
कुछ त्योहार पे हम घर में कुछ सजावट के लिए ड्राइंग का उपयोग करते हैं, रंगोली या कुछ भी। तो वहां पे हम हमारा जो नेचुरल जो हमारा अंदर अंदर आर्ट होती है वो तो हम आप लोग उपयोग करते ही हैं, खास करके गृह। लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तो तो और वो निखर के आएगा और आपको और मजा आएगा, और आप स्कूल में भी बच्चों को भी सभी को सिखा भी पाओगे। और वो जैसे जैसे आप सिखाओगे उतना आपका भी और अच्छा होता जाएगा। और ड्राइंग ऐसी है, ऐसी कला है जो नॉट ओनली खाली पेंटिंग वगैरह और कई सब विषयों में भी वो काम आती है। आप साइंस सिखाते हो, मैथ सिखाते हो, तो बच्चों को फ्लावर ड्रॉ करोगे कि ये कितने फ्लावर है आप गिन के बताओ, ये कितने मतलब ये कितने बंदर है या कितने चूहे हैं, जो भी है आपको ड्रॉ करके आप दिखाओगे तो बच्चों को वही चीज वही सब्जेक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ज्यादा रसप्रद लगता है उनको। तो हर जगह वो ये कला जो है वो आनंद देती है। तो हम ये शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ थोड़ी बातें करते हैं इसकी कि जैसे कि हम ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले हमको चाहिए पेंसिल। तो कभी ऐसे माइंड में आता है कि ये पेंसिल की खोज किसने की होगी, कि कब से ये पेंसिल आया होगा, कि जो पहले पहले के जमाने में तो नहीं होगा। जब आदि मानव था तो गुफाओं में पत्थर वगैरह का यूज करके चित्र बनाए जाते थे। जो भी उनका रूटीन रोज का काम होता था, शिकार करते थे या जो भी, तो वो सबका वो चित्र गुफाओं में बना लेते थे, पत्थर या लकड़ी या जो भी मटेरियल उस टाइम अवेलेबल होता था उससे वो लोग बनाते। तो धीरे 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 करके ये पेंसिल का आविष्कार हुआ होगा। तो ये आविष्कार हुआ 17-18 की सदी में फ्रांस में हुआ है। तो वो जो थे फ्रांस के, जिन्होंने हमारे अभी जो हम पेंसिल यूज करते हैं उसका आविष्कार किया था, वो फ्रेंच पेंटर और बलूनिस्ट और आर्मी ऑफिसर थे। उनका नाम था निकोलस जैकस कांटे। उन्होंने ये जो पेंसिल अभी हम यूज करते हैं उसका आविष्कार किया था। इसी तरह से हम जब पेंसिल यूज करते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं हमको कुछ मिस्टेक हो जाए तो इरेज करना पड़ता है ना। तो पहले के टाइम में तो इरेजर भी नहीं था। तो पहले जो लोग थे वो इरेजर की जगह ब्रेड का इस्तेमाल करते। ब्रेड होती थी तो ब्रेड से वो उसको पेंसिल की लिखावट को क्लीन करते थे। लेकिन एक बार एक जो जिन्होंने एक बार एक थे अमेरिका के एडवर्ड नेने करके, उनके हाथ में अचानक से रबर हाथ में आ गया। तो और रबर से उन्होंने लिखावट को वो ऐसे किया कि चलो ऐसे ही ट्राई मारा, तो वो रब हो गया, तो क्लीन हो गया पेंसिल की लिखावट का। तो इस तरह से अचानक से रबर का जो है उसकी अचानक से खोज हुई थी। इस तरह से ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और पेंसिल के बारे में अलग अलग तरह के जो पेंसिल आते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी कि किस किस तरह के पेंसिल के रेट होते हैं। तो वो मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन शेयर की थी शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही काम आने वाली वो इंफॉर्मेशन है। कि पेंसिल्स आते हैं जो HB होते हैं, B2 B4 वगैरह बाद में बी पे जाते हैं, पहले HB होती है तो हार्ड ब्लैक, उसका फुल फॉर्म होता है हार्ड ब्लैक। जो H1 H2 H3 वगैरह होते हैं वो जैसे उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है, जैसे नंबर बढ़ता जाता है इससे हार्डनेस बढ़ती जाती है और वो वाली पेंसिल बहुत ही लाइट रहती है। जैसे नंबर बढ़ता जाता है पेंसिल्स लाइट होते जाते हैं। और ब्लैक पेंसिल्स जो होते हैं B1 B2 B3 B4 वो वगैरह वगैरह होते हैं, वो वाली ब्लैक, बी का मतलब ब्लैक रहता है, तो वो ज्यादा ब्लैक ग्रेफाइट ज्यादा होता है। जैसे कि B4 होगी वो B2 से ज्यादा डार्क होगी। फिर B6 भी होगी, वो 4B से ज्यादा डार्क होगी। ये सारे पेंसिल शेडिंग में हम यूज करते हैं क्योंकि उसकी डार्कनेस और सॉफ्टनेस भी बढ़ती जाती है। जैसे कि 8B पेंसिल होती है तो बहुत ही डार्क होती है पर बहुत ही सॉफ्ट भी होती है। इसलिए मैंने बोला था कि इस तरह का कटर का हम यूज करते हैं। शार्पनर से क्या होता है वो वाले पेंसिल्स टूट जाते हैं क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, इसके लिए इस कटर से वो अच्छे से वो शार्पन होते हैं। वो वाले पेंसिल्स शेडिंग में काम आते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन पेंसिल के बारे में हो गए। अभी हम जब हमारा काम शुरू करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं कि बेसिक से शुरू करते हैं। कुछ भी चीज जब हम शुरू करते हैं तो हम बेसिक से पाया जो होता है बेस होता है वहां से शुरू करना होता है क्योंकि हम हमारा हाथ उससे फ्री होता है। इसके लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले आएगा कैलीग्राफी। इसके लिए मैंने आपको बॉक्स बनवाए थे।
आप सबको दिख रहा है मेरा जो वर्क है? नीरज जी, इसको कर दीजिए इस तरह से कि सबको दिखे। हाँ, तो इस तरह से मैंने आपको बॉक्स बनाने को बोला था घर से, तो वो सब आप सबने कर लिया होगा ताकि हमारा काम जरा जल्दी हो। और शायद ही किसी का रह गया है तो वो लोग इस तरह से बॉक्स सिंपल से भी बना लेंगे तो भी चलेगा। तो हमारे 15 बॉक्स खाली होने चाहिए, वो देखना है कि 15 बॉक्स होने चाहिए। और इसको हम बोलेंगे कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY। इसको हम बोलेंगे कैलीग्राफी और लाइन वर्क भी बोलते हैं, जो बेसिक होता है। इससे हमारे पेंसिल की पकड़ और ग्रिप आती है। तो सबसे पहले जो मैं बॉक्स में स्टार्ट कर रही हूँ उसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइंस। तो हमको कैसे कर, आप खाली देखिए, सबसे पहले थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आप अपना वर्क शुरू कीजिए। ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें मैं बना रही हूँ वर्टिकल लाइंस, यानी कि स्टैंडिंग सीधे लाइंस। तो ये सीधे लाइंस हम इस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हमें पेंसिल उठाना भी नहीं है, इरेज भी नहीं करना है, इरेजर का उपयोग नहीं करना है, और कोशिश करनी है कि हमारे लाइंस सीधे आए। हो सकता है आपका अभी सीधा ना भी आए, तो भी आपको इरेजर का उपयोग तो करना ही नहीं है, स्केल का उपयोग भी नहीं करना है। हाथ से कर रहे हैं हम सीधा, सीधे लाइंस हाथ से ही आने चाहिए। तो वो हमको प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी ना भी आए आपका तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन एकदम धीरे से और आराम से ये आप कोशिश कीजिए कि आपके लाइंस सीधे आए, स्टैंडिंग लाइंस आए। इस तरह से आपको करना है। आप सबका हो रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से ये बॉक्स पूरा हमको भरना है। हमारी पेंसिल एकदम अच्छे से शार्पन होनी चाहिए, तभी ये वर्क अच्छे से होगा। अगर आपकी पेंसिल शार्पन ठीक से नहीं है तो उसको शार्पन कर लीजिए, एकदम पॉइंटेड बनाइए, तभी ये आपको लाइंस ड्रॉ करने में बहुत मजा आएगा। और पेंसिल एक पकड़ने की बात होती है कि पेंसिल कैसे पकड़नी है, वो भी एक उसका प्रॉपर तरीका होता है। जैसे कि पेंसिल कोई ऐसे पकड़ लेगा, और आदत होती है, वो हमको लगता है कि ये कैसे करते होंगे, लेकिन वो लोग करते रहते हैं। और कैसे भी करके अलग अलग स्टाइल से सब पेंसिल पकड़ते हैं, लेकिन पेंसिल भी प्रॉपर तरीके से पकड़नी चाहिए। जैसे कि ये पेंसिल है, तो यहाँ पे हमने दो ऐसे उंगली रख दी, तो ये उंगली हमारी जहाँ खत्म होती है वहां से हम, ये प्रॉपर जगह है जहाँ से ज्यादा करके हमको पेंसिल पकड़नी चाहिए। देखिए, हम लोग ना स्केल का यूज कर रहे हैं, ना इरेजर का यूज कर रहे हैं, फिर भी लाइंस अच्छे से जा रहे हैं। और शायद इधर उधर हो भी जाए, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो होगा ऐसा। मेरे क्या है कि प्रैक्टिस है तो ना नहीं होता है प्रॉब्लम। लेकिन जब हम शुरू शुरू में करते हैं तो होता ही है, सबको प्रॉब्लम होता है। तो उसका कोई ऐसा टेंशन नहीं है। लेकिन आपको इरेजर का यूज तो करना ही नहीं है, भले टेढ़ी मेढ़े लाइंस जाए, कुछ भी जाए, लेकिन इरेजर और स्केल का यूज नहीं करना है। इससे आपका बैलेंस आएगा पेंसिल पे, अपने वर्क काम पे, और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है आपकी, और पकड़ आती है पेंसिल पे। ताकि आप बाद में ये सारी चीजें आपको बहुत सारे ड्राइंग्स में काम आएगी। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बेसिक है। इस तरह से आपका बॉक्स बन जाना चाहिए। ये है वर्टिकल लाइंस। VARTICAL
LINES, ये वर्टिकल लाइंस हो गई। बच्चों को जैसे कि हम बोलते हैं ना स्टैंडिंग लाइंस, ये सीधे लाइंस। अभी हम बोलेंगे करेंगे हॉरिजॉन्टल। आपको ये बॉक्स में इतना समझ में आ गया होगा। अभी दूसरे बॉक्स में हम काम शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब स्लीपिंग लाइंस, इस तरह से होगा। ये भी हमको पेंसिल को बीच में उठाना नहीं है, स्केल का यूज और इरेजर का यूज करना नहीं है, और बैलेंस्ड लाइंस होने चाहिए, कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, ऐसा नहीं। ये सारे कोशिश करने हैं आपको। हम लोग सीख रहे हैं, कोई एग्जाम्स नहीं है। सीख रहे हैं तो मिस्टेक होगी, सीखेंगे ही नहीं तो कहाँ से होगी। लेकिन ये सारी चीजें बाद में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसी से आपकी, ये प्रैक्टिस से ही आपका ड्राइंग अच्छा होगा। देखिए तो इतने जो लाइंस हुए तो उसके ब्लैकनेस जो है वो सेम लगती है। कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क, आधा एकदम लाइट लग रहा हो आधा डार्क लग रहा हो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और बीच बीच में अटक अटक के भी नहीं करना है, जैसे कि कई लोगों को आदत होती है कि इस तरह से उनका ड्राइंग, उनको आदत ही हो जाती है कि इस तरह से अटक अटक के करते हैं। ऐसे अटक अटक के नहीं करना है, ये रॉन्ग स्टाइल है। हमेशा इस तरह से सीधा ही करना होता है। कोई भी ड्राइंग को करते हुए लोग, कई लोग कुछ भी ड्राइंग करेंगे ऐसे ऐसे अटक अटक के, ऐसे नहीं। डायरेक्ट ही पेंसिल हमें यूज करना है। तो ये लाइंस में भी आपको कहीं भी अटक अटक के नहीं करना है, सीधा ही जाने देना है। जैसे हमने वर्टिकल लाइन से पूरा बॉक्स भरा, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ये बॉक्स हम भरेंगे। इस तरह से हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन HORIZONTAL लाइन। स्लीपिंग लाइन जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बच्चों को सिखाएंगे तो स्लीपिंग लाइन। और बच्चों को आप छोटे छोटे बॉक्स में, छोटे छोटे एरिया में दे सकते हो, इससे भी छोटे, तो उनको आदत पड़ेगी। अभी आप लोगों ने वर्क किया है तो आप दिखा सकते हो मुझे। आपका वर्क कितना हुआ है वो आप दिखा सकते हो। और मैं चाहूंगी कि सबके वीडियो भी ऑन हो, क्योंकि साथ साथ में आप वर्क करोगे ना तो बहुत ही मजा आएगा और आप अच्छे से सीख पाओगे। तो आप लोग अपने वीडियोस भी ऑन रखना और मुझे बीच बीच में वर्क दिखाते रहना। और कहीं पे भी आप अटकते हो, कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हो। क्योंकि आप लोग अभी से बोलोगे तो ही उसमें सुधार अच्छे से हो पाएगा। किसी का कुछ पूछना है या दिखाना है अपना वर्क? देखिए मैं मेरा ठीक है, तो थर्ड वाले बॉक्स पे मैं जाती हूँ। उसमें इस तरह से लाइंस है, इस तरह से हमको करना है। मैम फर्स्ट वाला बॉक्स में क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है। Second, first.
वर्टिकल लाइंस। स्पेलिंग बता दो। VAR VAR PARTICAL। CAL। है ओके। अभी। हाँ दिख रहा है। उसके बाद एल आई एन VAR, हाँ वी एल है। आई एन ई एस। उसके बाद सेकंड में HOR। लास्ट में एस, LINES। नहीं, दूसरा में सेकंड सेकंड। वाला में हॉरिजॉन्टल लाइंस। HORI। HORI ZON ZON। ZONTAL। इसकी पिक ग्रुप में डाल देंगी तो आप हाँ, उसमें से लिख लीजिएगा। बाद में ग्रुप में भी डालूंगी। ग्रुप में शेयर कर देंगे तो आप उसमें से देख लीजिएगा। बस। तो और ये थर्ड वाला बॉक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से लाइंस करने हैं। मैं थोड़ा क्लोज से भी दिखाऊंगी और आप ऐसे भी देख सकते हो। मैं अपना वर्क इसलिए डार्क कर रही हूँ क्योंकि लाइट करूंगी तो आपको वहां पे दिखेगा नहीं, इसके लिए मैं डार्क कर रही हूँ। लेकिन आपको लाइट ही ड्रॉ करना है, आपको डार्क डार्क ड्रॉ नहीं करना है। मैं थोड़ा ज्यादा मतलब इसके लिए डार्क कर रही हूँ कि आपको वहां दिखे। इस तरह से लाइंस बनाने हैं, एक ही लाइन में आना चाहिए। बीच में हम छोड़ते हैं जगह, लेकिन फिर भी वो सारा एक पैटर्न में लाइन में आना चाहिए, इस तरह से। समझ आ रहा है ना? जी मैम, आ रहा है। हाँ, इस तरह से आपको पूरा बॉक्स करना है। आप स्लोली कर रहे हो तो स्लोली काम कर सकते हो। काम अच्छा हो वो जरूरी है, स्पीड इतनी जरूरी नहीं है, स्पीड बाद में आ जाएगी आपकी। कुछ इस तरह से लगेगा बाद में। ठीक है, इस तरह से लगेगा। डिस्टेंस जो हम बीच बीच में छोड़ते हैं, जो भी मतलब दो लाइन के बीच जो भी डिस्टेंस होते हैं, वो भी जितना हो सके सेम होना चाहिए। कहीं पे ज्यादा छोड़ दिया, कहीं पे कम छोड़ दिया, पास में ले लिया, दूर ले लिया, ऐसे नहीं। ये सारी चीजें परफेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी स्लैंटिंग लाइन करेंगे क्रॉस में ऐसे, यहाँ इस कॉर्नर से मैं शुरू करती हूँ तो ऐसे जाएगा। इस तरह से आराम से धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। ये एक लाइन पूरे खत्म हो जाए, ये वाला बॉक्स, उसके बाद में आप सबका देखूंगी।
इस तरह से आपको पूरा बॉक्स भरना है। अभी ये हमने यहाँ से शुरू किया ना, तो अभी हम उल्टा शुरू करेंगे यहाँ से दूसरे बॉक्स में। ये समझ आ रहा है ना ये वाला? इस तरह से किया है। अभी उल्टी साइड से, इसकी ऑपोजिट साइड से, उल्टी साइड से शुरू करेंगे। जी मैम। हाँ, पेंसिल अच्छे से शार्पन ही रखिए, कहीं बीच में भी जरूरत पड़े तो शार्पन कर लीजिए। आपको कहीं भी स्केल या इरेजर की जरूरत पड़ रही है? ऐसा लगा कहीं कि मैं इरेजर ले लूं या स्केल ले लूं हाथ में? नहीं मैम। हाँ, क्योंकि वो सोचना ही नहीं है, हमको याद ही नहीं करना है कि इरेजर या स्केल हम यहाँ पे यूज करें। फिर भी देखिए कैसे वर्क हो रहे हैं। अभी आप में से कोई किसी को दिखाना हो तो मुझे दिखा सकते हो, बाद में हम ये बॉक्स शुरू करेंगे आगे। नीरज जी, किसी का वर्क हुआ है तो मुझे दिखा सकते हैं, तो मुझे आइडिया आएगा आगे कराने को। देखिए मैम मेरा। देखिए मैम। अभी यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे। देखिए मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, देखिए देखिए मुझे जी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा वर्क चालू है। मेरे स्क्रीन पे हेलो नहीं मैम। दिख रहा है। नीरज जी, आपके वीडियोस मुझे नहीं दिख रहे हैं। हेलो मैम, देखिए मैम, नहीं दिख रहा? हाँ नहीं, आप लोगों के वीडियोस दिख ही नहीं रहे हैं। जा। नीरज जी, कुछ सेटिंग कर दीजिए आप। ठीक है, बाद में दिखाइए, मैं हम आगे शुरू करते हैं। अभी जो है वेव लाइन की तरह कर्व लाइन है, जो इस तरह से होता है ना, पानी के वो जैसा इफेक्ट। आप देख लीजिए, 2-3 लाइंस में बनाओ ना, उसको आप पहले देखिए, बाद में अपना शुरू कीजिए। समझ आ रहा है ये जो मैंने बनाया? ये समझ आया ना? इस तरह से लाइंस बनाने हैं। जी मैम। हाँ,
इस तरह से आराम से बनाते जाइए ताकि पैटर्न में कोई मिस्टेक ना पड़े। इस तरह से वेव लाइंस बनाने हैं हमको। इस तरह से ये बॉक्स हो गया हमारा। आप लोगों का हो गया है 6 नंबर का ये बॉक्स वेव लाइंस। जी मैम हो गया। हाँ वेरी गुड। तो आगे मैम मेरा जाते हैं। नहीं। हाँ आप धीरे धीरे कंप्लीट करिए। तब तक आगे जाते हैं। अभी जो हम बनाएंगे वो जिगजैग लाइंस है। पहले देख लीजिए आप। जैसे यहाँ पे इस तरह से गए वैसे यहाँ पे भी हमें इस तरह से ही जाना है। इस तरह से ये पूरा बॉक्स हम कंप्लीट करेंगे। शांति से करना तभी उसका फिनिशिंग दिखेगा। ड्राइंग में आप लोगों ने पहले कोई वर्क किया हो तो बता सकते हो। आपको कुछ स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट है कुछ सीखना है अलग से तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। एक ही बार में सारे लाइन आ जाने चाहिए। इस तरह से बनेगा। समझ आ रहा है ना। इस तरह से पूरा बॉक्स दिखेगा। आप जब भी पॉसिबल हो मुझे दिखा सकते हो अपना वर्क।
अभी जो हम आगे बॉक्स करने जा रहे हैं वो वाला मैं आपको एक बार पहले से दिखा देती हूँ, इसके लिए आपको पैटर्न समझ में आएगा, बाद में मैं कराऊंगी। ये वाला है, पहले इसको देख लीजिए कि ये कैसे किया हुआ है, दिख रहा है? पहले इसको, हाँ, इसको शांति से पहले देख लीजिए। पहले हमको छोटे छोटे स्लीपिंग लाइन, फिर छोटे छोटे स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग स्टैंडिंग, इस तरह से नीचे भी उल्टा जाना है, इस तरह से करते जाना है और इस तरह से हमको पूरा बॉक्स करना है। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया। मैं यहाँ पे सेम साइज के 3 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, सेम करना है, छोटा बड़ा नहीं, और ये सेम साइज इतना। उसके बाद उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइंस 3, इस तरह से करते जाना। दिख रहा है? इस तरह जी से मैम। ये हाँ, कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। इस तरह से हमको पूरी लाइन बना देनी है। कहीं पे 3 के बदले 4 हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा करके 3 लाइन से हम ये करते हैं। इस तरह से हुआ। अभी नीचे जहाँ पे ये लाइन है उसके नीचे स्टैंडिंग की लाइन डालेंगे, उल्टा करेंगे उसका। इस तरह से दिखेगी। ऐसे ही पूरा बॉक्स हमको बनना है। इस तरह से बहुत सारे कैलीग्राफी प्रैक्टिस होते हैं, क्योंकि ड्राइंग हमारा अच्छा हो, हमारा हाथ फ्री हो और ग्रिप आए, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोग भी ऊंचे लेवल के कैलीग्राफी वर्क करते ही रहते हैं, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। अभी आर्टिस्ट की बात कर से याद है कि आप में से किसी ने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना है? आपको मालूम है ना रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में? जी मैम, सुने हैं। जी हाँ, तो वो बंगाल के थे, है ना? जी हाँ हाँ, बंगाल। और वो वैसे तो कवि थे, बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन वो आपको मालूम है वो चित्रकार भी थे। और क्या आपको मैम? ये मालूम है, हाँ, और आपको ये मालूम है कि उन्होंने कब ड्राइंग बनाना शुरू किया था? चित्रकला जब जब वो छोटे थे तब से वो लिखते थे, कविताएं करते थे, म्यूजिक संगीत करते थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे। उनके घर में ही संगीत का माहौल था, तो सारी पढ़ाई भी ज्यादा करके उन्होंने घर पे ही की थी। बहुत ही रिच फैम, बहुत ही पैसे वाले फैमिली से थे, और सारे उनके भाई वगैरह बहुत बड़े लोग थे, तो वही उनको सिखाते थे घर पे, और बाकी टीचर्स उनको घर पे सिखाने आते थे। तो ये सारी कलाएं तो उनको बचपन से उनको आती थी, कि म्यूजिक संगीत कर लिया, या कविताएं लिखते थे, स्टोरीज, बहुत अच्छे उपन्यास लिखे उन्होंने। लेकिन वो चित्रकार कब बने? चित्रकारी उन्होंने बचपन में नहीं की,
उनको 68 की एज पे, 68 साल के थे, 68, तब उन्होंने ड्राइंग बनाना शुरू किया। वो भी कैसे कि वो लिखते थे ना, तो उनके हैंडराइटिंग बहुत अच्छे थे, और जब वो लिखते थे तब बीच में कुछ मिस्टेक हो जाए ना, तो वहां पे वो कुछ आकृति बना लेते थे। ड्राइंग कुछ हम लोग कैसे ऐसे चेक देते हैं, लेकिन वो वहां पे ऐसा नहीं करते थे हमारी तरह। वो लोग वो कुछ आकृति, कुछ मस्त अच्छा सा ड्राइंग बना निकाल लेते थे वहां पे। तो उनके किसी फ्रेंड ने ये देखा, तो और उनको सलाह दी कि आप तो अच्छा ड्राइंग तो बना सकते हो। और ये बात उन्होंने सुनी और ड्राइंग्स पेंटिंग्स बनाने शुरू किए। और जब तक जिंदा रहे ना, 80 अराउंड कुछ वो जिए थे, जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे और ही बहुत ही ज्यादा वाले पेंटिंग उन्होंने बनाए। कब शुरू किया? 68 पे। जब लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हम क्या करें ज्यादा करके, नॉर्मली हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल से क्या साबित होता है कि कुछ भी सीखने या करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप कोई भी एज पे कोई भी कुछ भी नया नया चीज भी सीख सकते हो। और यहाँ पे हम उनको ज्यादा करके एज अ संगीतकार ज्यादा हम उनको जानते हैं, लेकिन फॉरेन में, इंग्लैंड में उनको चित्रकार के रूप में ज्यादा याद किया जाता है। इसके लिए हमारे अंदर जो पड़ा है वो कब निखर के आ जाए ना, वो कुछ हम बोल ही नहीं सकते, हमें ही मालूम नहीं होता। लेकिन वो कब आएगा कि जब हम कुछ कोशिश करेंगे, हम कुछ सोचेंगे कि नहीं हमें कुछ करना है, तभी वो निखर के बाहर आता है। इसके लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ अभी तो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारी ये एज हो गई है, ये वो सब तो चलता ही रहता है। लेकिन कुछ भी सीखने के लिए कोई उम्र का कोई बंधन नहीं होता। इस तरह से हमारा ये बॉक्स हो जाएगा। इस तरह से लगेगा। ठीक है, ऐसे दिखना चाहिए। इस तरह से आपको ये पूरा बॉक्स भर देना है। ये हो गया अभी, यहाँ तक हो गया ना आप सबका? नेक्स्ट बॉक्स चल चल यस। जाते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। नेक्स्ट बॉक्स करते हैं हम। तो इस तरह से है ये पैटर्न। इस तरह से है, तो भी इतना किया, दिख रहा है? इस तरह से पहले किया, बाद में हमको यस। करना है। हाँ, बाद में हमको इस तरह से करना है। ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा पूरा। आप समझ लीजिए इसको पहले, बाद में आपको आ जाएगा। जितना होता जाता है मैं आपको दिखाती जाऊंगी। फिर यहाँ से लेंगे, जो कॉर्नर, वो जो पॉइंट पड़ता है वहां पे हमको राउंड नीचे आना चाहिए।
आप में से किसी को मेहंदी वगैरह का शौक होगा तो ऐसा आता ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न पूरा जाएगा। ये थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एकदम नजर में आए ऐसा ज्यादा बड़ा ना हो जाए, बड़ा या छोटा, वो हमको ध्यान में रखना है। जैसे आप करते जाओगे बाद में ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। इस तरह से ये बॉक्स भी हमारा हो गया। यहाँ तक हो गया ना सबका? यस मैम। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। जी मैम। वेबिनार में पूरा लास्ट तक रहिएगा और अपने वीडियोस ऑन रखिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे और धीरे धीरे मजा आएगा बाद में। ये पैटर्न बनानी है हमको, ठीक है, दिखाइए, इस तरह से करना है। यस मैम। हाँ, 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 देखा। तो यहाँ से हम लेते हैं तो यहाँ ऊपर का जो ये सर्कल है उसको टच करते जाना, सीधे ऐसे लाइन में आए। हाँ, अच्छा। तो इस तरह से ये बॉक्स हमको पूरा भरना है। इसमें भी हमको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इरेजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए तो समझ। तो इस तरह से ये हो गया हमारा, ये बॉक्स आपका हो गया सबका। यस मैम।
यस ये मैम। कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको सर्कल्स बनाने हैं, छोटे बड़े जो भी बने वो हमको सर्कल बनाते जाना है ऐसे। पूरा इस तरह से सर्कल से भरना है, ऐसा नहीं कि सेम साइज के हो, छोटे बड़े, और लेकिन एक दूसरे से ऐसे टच हो, इस तरह से होना चाहिए। पूरा बॉक्स हम ऐसे छोटे छोटे सर्कल से भर देंगे। सर्कल की प्रैक्टिस वैसे भी बहुत ही जरूरी है। हाँ, ठीक है। इस तरह से ये बॉक्स तो फटाफट हो जाएगा सर्कल्स का, और इसके अंदर भी हम छोटे सर्कल बना सकते हैं। ये जो सर्कल्स है उसके अंदर एक या दो दूसरे सर्कल छोटे बना लेंगे। इस तरह से ये हो गया। ये सारे जब बन जाते हैं पैटर्न्स तब दिखता भी बहुत ही अच्छा है। अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है इस तरह से, इस तरह से करना है। पूरा एक लाइन इसी तरह से जाएगा और सेम साइज आएगी सबकी। बॉक्स से बाहर ना निकल जाए वो ध्यान रखिएगा। अभी हम बाहर से करेंगे, ये अंदर से हमने राउंड स्टार्ट किया, अभी बाहर से करेंगे तो ऐसे बाहर से लेके अंदर जाना है। ये लाइन जो है बाहर से लेना है हमको। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से अंदर से स्टार्ट किया, यहाँ पे हम सीधा बाहर से अंदर जाएंगे। ये मैंने इससे उल्टा लिया, यहाँ से स्टार्ट, ये यहाँ से स्टार्ट किया था, ये यहाँ से स्टार्ट किया। इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर से यहाँ से हम करते हैं, और लेकिन हम यहाँ अंदर से करेंगे। इस तरह से ये अलग अलग तरीके से इसकी प्रैक्टिस जो कि बहुत ही काम आएगी। आपके हाथ के जो कर्व्स है वो बहुत ही अच्छे से होंगे, तो आप बाद में जो भी ड्राइंग बनाएंगे, जो भी शेप्स बनाएंगे, उसमें ये आदत आपको बहुत ही काम लगेगी।
तो इस तरह से ये बॉक्स है। समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। वो ऐसे करना है, कर्व लाइन से जो यहाँ से स्टार्ट करके हमको जाना है। तो पूरा बॉक्स हमको इस तरह से कंप्लीट करना है। अभी इतने बॉक्स करने के बाद आप और अच्छे से कर पाओगे। सेम डिस्टेंस छूटेगा, लाइंस भी जाड़े मोटे पतले नहीं होंगे। इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करो ना, अच्छा है और अच्छा होता जाएगा, परफेक्शन आएगा। बच्चे जो होते हैं ना, जो बहुत ही नॉटी होते हैं, उनको आप ड्राइंग करने इस तरह से बिठाओगे ना, थोड़ा भी भले बैठे, तो उनमें धीरज का गुण, पेशेंस आएगा, धीरज का गुण विकसित होगा उनमें, जो कि बहुत ही जरूरी है वो भी। इस तरह से ये बॉक्स हो गए। अभी जो हमने वर्टिकल लाइंस और एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस किए थे, उसको एक साथ करेंगे यहाँ पे। इसके लिए चेक्स पैटर्न बनेगी, देखिए। पहले मैं ये वर्टिकल लाइंस बना रही हूँ। इस तरह से पूरा बॉक्स भरना है हमको। ये हो गया। अभी इसके ऊपर हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे चेक्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये बॉक्स हो गया। ये हमारा जो लास्ट बॉक्स है, इसमें भी हम स्लैंटिंग लाइन के जो दोनों ये बनाए थे हमने, उसको मिक्स करना है। तो ये भी अलग तरीके का चेक्स ही बनेगा। पहले एक साइड से करेंगे, फिर उसकी
उल्टे साइड से। अब यहाँ से करेंगे। ये भी एक चेक्स पैटर्न बन गया। आप अपने तरीके से भी कोई भी कैलीग्राफी पैटर्न या डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, आप खुद बना सकते हो और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इससे हम आपके हाथ का इतना बैलेंस आ जाएगा कि आपको कोई स्केल की या इरेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसी तरह ड्राइंग में भी होगा कि ड्राइंग आपका इस तरह से इतना अच्छा होगा कि आपको उसमें भी स्केल या इरेजर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाथ से ही अपना काम कर पाओगे पेंसिल से डायरेक्ट। कैलीग्राफी से भी अलग अलग ड्राइंग बनते हैं जिसमें सिर्फ कैलीग्राफी लाइंस का यूज करके हम अलग अलग ड्राइंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई मंदिर बना लिया, कोई घर बना लिया, या फिर फिश बनाया, कोई भी, तो उसमें आप अपने तरीके से ये सारे कैलीग्राफी डिजाइन यूज कर सकते हो। इससे अलग दूसरे भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। इससे भी क्या होगा कि एक ड्राइंग का ड्राइंग बनेगा और कैलीग्राफी की प्रैक्टिस भी होगी। इतना आपका वर्क हो गया है पूरा? जी मैम, हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा शेप्स का। आप सबने तरह से 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ा होगा। शेप्स का आता है स्टेप। तो जब हम कैलीग्राफी सीख लेते हैं तो उसके बाद जो जरूरी है वो क्या है, अलग अलग आकार, अलग अलग शेप्स जो कि ड्राइंग में बहुत ही काम आते हैं। उसमें से सबसे पहला जो शेप है वो हम करने जा रहे हैं, वो है स्क्वायर का शेप। देखिए मैम, सही है। जी सही है, हाँ, बनाइए। थोड़ा पास दिखाइए मुझे। हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है, गुड, अच्छा काम है। तो इस तरह से सबसे पहले जो मैंने शेप्स बनाए हुए हैं एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से शेप्स होंगे। ड्रॉ भी करेंगे, पहले आपको एक बार समझा देती हूँ। ये जो है स्क्वायर, स्क्वायर है, चौरस, उसको उसको हम डेफिनेशन देंगे। अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके चारों साइड्स सेम होते हैं, 4 साइड्स इक्वल। ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होता है उसकी डेफिनेशन कि 2 साइड्स इक्वल, आमने सामने वाली 2 साइड सेम होती है। और चौरस में, स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है। ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में जैसे कि मैंने ये 6 सेंटीमीटर लिया है। टोटल खोल कर ला रहा हूँ, मिस्त्री मत बन। जैसे कि ये मैंने 6 सेंटीमीटर लिया है तो 6 में से मैं क्या करूंगी, 3 पे पॉइंट रखूंगी और उसको सीधे लाइन में ऐसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लूंगी। और बाद में ये लाइन में ज्वाइन करके जो डॉटेड लाइन होती है उसको मैं रब कर दूंगी। तो क्या होगा कि ट्राइंगल हमारा परफेक्ट आएगा। उसके बाद ये हो गया हमारा सर्कल, जो कि बहुत ही जरूरी है प्रैक्टिस। सेमी सर्कल हुआ, ओवल, ये सिलेंडर शेप है। ये सारे यहाँ से सिलेंडर से जो शुरू हुए वो सारे 3D शेप है। और ये जो सारे पहले मैंने बताए वो सारे 2D शेप्स। तो सिलेंडर से शुरू होते हैं वो 3D शेप्स। सिलेंडर है, ये कौन है, ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध।
आधा गोला जो पृथ्वी का गोला होता है, उसका हम आधे गोले की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। ये पिरामिड है, ये प्रिज्म है, और ये स्फीयर का शेप। ये सारे शेप्स हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर। आप स्क्वायर के लिए अपने तरीके से कोई भी नाप ले लीजिए, जैसे कि मैंने 6 लिया था, आप 5, 6 जो भी आपको चाहिए। राइट। ये मैं 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना रही हूँ यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम पहले नीचे की लाइन 5 सेंटीमीटर कर दी, फिर ऊपर दोनों साइड, और यहाँ पर भी ये 5, बाद में ये। इस तरह से हमारा स्क्वायर बन जाएगा। आपको इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। स्क्वायर हो गया ये, SQUARE, स्क्वायर। अभी रेक्टेंगल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर ले रही हूँ। आपके बुक में आपको हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ। और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ट्राइंगल जब ड्रॉ करते हैं तो मैंने जैसे बोला था कि हम अगर 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो 6 में बीच में आप पॉइंट रखिए 3 के ऊपर। थ्री के ऊपर पॉइंट रखिए, और उससे यह हम यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 की ही करेंगे इस तरह से, और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ट्राइंगल हो गया, और बीच की जो ये डॉटेड लाइन है वो बाद में हमको निकाल देनी है। ये सारे बेसिक शेप्स है। उसके बाद सर्कल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सर्कल हमको हाथ से ही ड्रॉ करना है, किसी कोई चीज का उपयोग करके ड्रॉ नहीं करना। सेमी सर्कल करेंगे। सेमी सर्कल के लिए भी वही सेम चीज करनी है हमको, कि एक नाप ले लिया 6 या जो भी आपको ठीक लगे, और उसके बाद इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल,
एंड ये सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, इसके बाद ओवल करेंगे। सर्कल, ओवल, ये सारे सिक्स इस तरह से एक ही बार में आ जाए, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओवल हो गया, अभी सिलेंडर शेप करेंगे। हो रहा है आपका? यहाँ तक हो गया सबका? आप सबका इतने शेप्स ड्रॉ हो गए हैं? तो मैं आगे जाती हूँ। यस मैम। ऐसे अर्धुआ बान्युआ से ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेंडर शेप, इसके लिए हम इस तरह से ओवल करेंगे, ऊपर और नीचे सेम वाला, और इसको बाद में ज्वाइन करेंगे। इसको बाद में स्केल से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया सिलेंडर शेप। CYLINDER, सिलेंडर। अभी कॉन शेप ड्रॉ करेंगे। कॉन शेप के लिए भी वही करना है, पहले ओवल शेप, उसके बाद नीचे ट्रायंगल जान शेप। रहता है बदमाशी कर रही है। जाओ जाओ जाओ। अपना वीडियो चालू। इस तरह से हो जाएगा हमारा कोन, कोन शेप। इसके बाद पिरामिड शेप करना है, उसके लिए हम छोटा सा पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ये सारे शेप हमने स्केल का यूज करके बनाए हैं। आप बिना स्केल का यूज करे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि एक कैलीग्राफी टाइप प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब आप हाथ से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सारे लाइंस के प्रैक्टिस तो हमने कर लिए हैं। तो फिर बिना स्केल का यूज किए भी आप कभी कर सकते हो। ये हो गया, ट्रायंगल हुआ। अभी इस ट्रायंगल को हम यहाँ से एक लाइन देंगे, और बाद में ये हो गया पिरामिड। पिरामिड शेप हो गया, PYRAMID, PYRAMID, पिरामिड। अभी प्रिज्म का शेप है, उसके लिए छोटा सा हम पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह से रेक्टेंगल बनाएंगे, और यहाँ से ट्रायंगल शेप दे देंगे। तो ये क्या क्या हो गया? प्रिज्म। जिसके प्रकाश के किरण होते हैं वो इससे परावर्तित होते हैं। PRISM, प्रिज्म। प्रिज्म के बाद स्फीयर का शेप है, जिसके लिए हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल हो गया हमारा। उसके बाद इसके बीच में एक छोटा सा सर्कल, इस तरह से। रिकॉर्डिंग। इस तरह से छोटा सा सर्कल, और इस तरह से इसके अंदर लाइंस देने हैं।
अभी एक को छोड़ के एक में हम शेडिंग दे देंगे इस तरह से। ये स्फीयर मतलब गोला। स्पेलिंग रहेगा SPHERE, स्फीयर। अभी इतने शेप हो गए आप सबके। अभी 3-4 शेप जो बाकी है वो हम कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया होगा सबका, ठीक है। तो हम पहले करेंगे क्यूब। थोड़ा सा दिखाइए इनमें। क्या बाकी है इसमें आपको? हाँ हाँ, एक बाकी है। हाँ, कर लीजिए। जी बाकी है। दिख रहा है? जी मैम। ठीक है। आपका हो जाए, बाद में आगे जाते हैं। ये सारे जो हमने शेप्स बनाए ना, उसके अंदर भी आप कैलीग्राफी कर सकते हो। जैसे कि ये स्क्वायर है, इसके अंदर दूसरे स्क्वायर करते जाओ करते जाओ, या फिर इसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइंस, इसी तरह से स्लैंटिंग लाइन कर दिए रेक्टेंगल में, कुछ भी, या फिर दूसरे रेक्टेंगल बना दिए। इस तरह से ट्राइंगल में भी कर सकते हैं कि दूसरा उल्टा ट्राइंगल बनाया हमने, और उसके अंदर भी कैलीग्राफी कर सकते हो, अपने तरीके से लाइन वर्क कर सकते हो इसमें। इसी तरह सर्कल है तो सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल बनाए बहुत सारे। इसी तरह से इसमें भी कुछ भी कैलीग्राफी हम कर सकते हैं। सारे शेप्स में आप कुछ न कुछ अपने तरीके से कैलीग्राफी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये इसमें मैंने किया हुआ है, ये शेप्स के अंदर है, और लंबे लाइन से ये सारे कैलीग्राफी ही है, हाथ से किया हुआ। इस तरह से आप सर्कल के प्रैक्टिस, जो कि बहुत ही जरूरी है, इस तरह से ये पूरा पेज भर के सर्कल का प्रैक्टिस, जो कि आपको घर पे करना है प्रैक्टिस में, तभी आपकी सही प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये भी एक पैटर्न है जिससे हमने कैलीग्राफी में हमने जो हमने छोटे बॉक्स में बनाया था वही बड़ा है और सर्कल के अंदर है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये डिजाइन है, ये सर्कल्स के अंदर सर्कल्स किए हैं। तो ये सारे कुछ भी आप अपने तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो हमने शेप्स बनाए ना, ये भी कैलीग्राफी करके देखिए, ये शेप्स के अंदर किया हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो सारे जो हमने किए वो सारे शेप्स के अंदर किए हुए हैं। ये भी उसी तरह से। अभी जो हमने शेप्स किए ना, उसकी इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ओवरलैप करके एक के अंदर एक शेप करते जाओ करते जाओ। तो उस तरह से ऐसे पैटर्न बनेगी, और ये भी हमारी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे शेप्स की और लाइन वर्क की। और जब ये अलग अलग जो पार्ट्स पढ़ते हैं ना, उसके अंदर आप कलर करोगे अलग अलग, तो बहुत ही कलरफुल और सुंदर दिखेगा। ये आपको मैं होमवर्क में डाल दूंगी कभी भी। जो हमारे इतने शेप हो गए, कुछ शेप बाकी रहे हैं, वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर इसमें किया हुआ है, स्क्वायर पे डिपेंड है ये क्यूब। क्यूब, तो ये क्यूब हमको ड्रॉ करना है।
क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, और हार्ट, स्टार एंड क्रिसेंट। क्रिसेंट मतलब हाफ मून, आधा चंद्रमा बोलते हैं उसको, हम क्रिसेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूब का ड्राइंग करेंगे यहाँ पे। तो क्यूब के लिए सबसे पहले अभी हम हाथ से कर सकते हैं, एक स्क्वायर हम हाथ से बना सकते हैं ना। तो स्क्वायर बना लिया हमने, छोटा बड़ा आपको जैसे भी बनाना है। तो ये स्क्वायर हम बना लेते हैं पहले। फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे, एक लाइन यहाँ से करेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। स्क्वायर के अंदर इतना करना है पहले। पहले हम ये स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, और स्क्वायर के बाद ये लाइंस हमने कॉर्नर से खींचे। उसके बाद इसको हम ज्वाइन करें। ये लाइन को ज्वाइन किया, फिर ये लाइन ज्वाइन करेंगे, फिर ये जो लाइन रह गई उसको यहाँ ये कॉर्नर तक जाने देना है, और ये कॉर्नर से यहाँ तक ज्वाइन कर देना। हो गया क्यूब। समझ आया अभी आपको ये क्यूब का? यस मैम। हाँ, तो ये हमारा क्यूब हो गया। जो स्क्वायर स्क्वायर से करते हैं, जैसे कि ये जितने भी इसके साइड होते हैं, ये ऊपर का हुआ, ये नीचे का हुआ, ये आमने सामने का हुआ, ऊपर का नीचे का और आमने सामने का कर देते हैं पार्ट। 6 8 8 8 पार्ट्स होते हैं इसके। उसी तरह क्यूबॉइड जो रेक्टेंगल से करते हैं उसको हम ये क्यूब बोलते हैं, तो रेक्टेंगल से करते हैं उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। 6 हाँ, 6 पार्ट होंगे, ये जो ऊपर नीचे आजू बाजू और ये वो दोनों साइड, 4 और 5 और 6। तो इस तरह से ये 6 पार्ट हो गए। अब इसी तरह से हम करेंगे क्यूबॉइड। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल हमको बनाना है, और सेम जैसे हमने क्यूब में किया वैसे ही इस तरह से कॉर्नर से लाइंस खींचनी है। यहाँ पे हमको चारों साइड करना हो, और यहाँ पे इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऊपर। सबसे पहले ये हो गया, फिर ये ज्वाइन कर देंगे, फिर ये ज्वाइन कर देंगे, और ये ज्वाइन कर देंगे। हो गया। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, CUBOID। क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया। अभी कुछ सिंपल शेप्स है जो कि आपको मालूम है, फिर भी हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको। ये हो गया हमारा हार्ट शेप, ये हार्ट शेप। उसके बाद स्टार, इस तरह से हो जाएगा ये स्टार से। और ये हो गया क्रिसेंट। तो आपको मजा आया होगा आज। कैलीग्राफी वर्क भी हमने बहुत मस्त और अच्छे से बहुत सारा किया, और बहुत सारे शेप्स को हमने
समझा। ठीक है, अभी हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये सब कर दिया तो उसके बाद एक किसी एक शेप में जैसे कि कुछ डिजाइन बनाएंगे, तो कोई सर्कल के अंदर कर सकते हैं या फिर कोई कोई भी शेप ले लो आप। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये स्क्वायर शेप के अंदर स्क्वायर बड़ा बना के एक ही पेज में, उसके अंदर आप अपने तरीके से कोई भी डिजाइन कर सकते हो। ये मैंने अपने तरीके से अपने मन से ही किया हुआ है। इसी तरह से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। और इसके अंदर ये मैंने किया है ज्यादा करके ये कलर के लिए। कलर जब हम करते हैं तो एक ही प्रॉपर जिस जिस डायरेक्शन में हमने कलर किया उसी डायरेक्शन में हमें पूरा कलर करना है। कभी हम ऐसे किया और बाद में ऐसे कर लेंगे, ऐसे आधा टेढ़ा कर करके करेंगे तो उसका लुक इस तरह से परफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए कलर करने का भी एक अपना तरीका होता है, बच्चों को खास करके समझाना ये होता है। और जो सारे हम पार्ट करते हैं ना, तो सारे पार्ट में पहले बॉर्डर पे कर देना। पहले हम बॉर्डर कर देंगे, उसके बाद सारे मैंने इस तरह से क्लिपिंग लाइंस में किए हुए हैं। एक छोटा सा शेप हम ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर या कुछ भी, ट्राइंगल या कुछ भी, और उसके अंदर हम कलर करेंगे। आप सबके पास कलर्स अवेलेबल है ना? Yes, ma'am. जी गुड। मैम। चलिए तो हम करते हैं अभी ट्राइंगल के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैं ट्राइंगल बना रही हूँ यहाँ पे। आपको मैं थोड़ा सा कलर करके दिखा देती हूँ, हमारा टाइम खत्म होने को है, इसके लिए आप बाद में घर पे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये ट्राइंगल बन गया हमारा, इसके अंदर एक उल्टा ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी एक छोटा ट्राइंगल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिजाइन बन गई। अभी एक बॉक्स में अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक पार्ट में आप अलग अलग पार्ट में अलग अलग कलर करके इसको अच्छे से कलरफुल डिजाइन बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको आगे दिखाई। तो ये मैंने एक ग्रीन कलर लिया है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बॉर्डर पे कर दूंगी ताकि जब हम कलर करें तो बाहर ना निकले। के लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले बॉर्डर पे कलर करें। कोई भी पार्ट ले लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे कलर करेंगे। और जब ये ड्राइंग हो जाए उसके बाद जब हम आउटलाइन देते हैं ना ये सारे ब्लैक के, तो वो ब्लैक आउटलाइन हम स्केच पेन से नहीं देंगे। स्केच पेन का यूज करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, खराब हो सकता है, क्योंकि स्केच पेन से मोटे लाइंस भी आ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा डार्क लगता है। तो इसके लिए हम वो ब्लैक पेंसिल कलर से करेंगे, बॉर्डर करेंगे लेकिन ब्लैक पेंसिल कलर से करेंगे। अभी इतना हो गया ना। बॉर्डर के बाद जब हम बीच में कलर शुरू करेंगे तो ऐसे सीधा मैं पेंसिल ले रही हूँ, तो सीधा जा रही हूँ, जितना उतना ही पूरा लास्ट तक वैसे ही जाऊंगी। ये सिंपल तरीके का कलर भरना, रंग भरने का तरीका है। बाद में जब हम शेडिंग करेंगे तो वो एक अलग स्टाइल आएगा, लेकिन सबसे पहले ये आना चाहिए हमको सिंपल वाला। तो बच्चों को भी हम सिखाते हैं या हम खुद भी करते हैं, तो एक प्रॉपर तरीका हमको मालूम होना चाहिए।
ज्यादा करके बच्चे ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा ऐसा कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। तो वो बच्चों को खास समझाना होता है कि एक ही स्टाइल में जैसे भी हमने स्टार्ट किया वैसे ही पूरा कर। जितना हो सके बीच में वाइट जगह ना दिखे, और ये पूरा मतलब स्मूथली अच्छे से दिखे, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपका कलर कुछ ऐसा है कि लाइट हो रहा है, तो बाद में आप फिर से उसके ऊपर दूसरा हाथ कर सकते हो। इस तरह से लगेगा ये। अभी आप कोई भी कलर लेके ये सारे अलग अलग पार्ट में इसी तरह से आप कलर करोगे, और बाद में आप हमारा हो जाए फिर भी एक बार और फिनिशिंग दोगे, ताकि जहाँ पे भी वाइट वाइट जगह छूटी है, कहीं पे भी थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो वो उसको हम इस तरह से फिर से ऐसे करके फिनिशिंग दे सकते हैं। हमारा कोई भी ड्राइंग तभी अच्छा लगेगा ना जब हम कलर अच्छा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा काम आज का पूरा करते हैं, और आपको किसी को भी अपना वर्क दिखाना है या कुछ पूछना है, कुछ भी बात करनी है, तो आप कर सकते हो। जी मैम, बना लिए आपके जैसे। हाँ, गुड, अच्छा किया है, कलर अच्छा किया है आपने। बाकी के जी कलर भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा इसी तरह से, अलग अलग आपकी सोच के हिसाब से आपको जो कलर अच्छा लगे उसे कलरफुल बना दीजिएगा। मैम मेरा भी देखिए। दिखाइए, हाँ। और ऐसा नहीं कि हमने यहाँ अभी ट्रायंगल किया है ना, तो आप कोई भी शेप पे घर पे कर सकते हो। सर्कल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, ओवल ले लिया, जो भी आपको अच्छा शेप लगे उसके अंदर डिजाइन बना सकते हो। वेरी गुड, अच्छा किया है आपने। और किसी को दिखाना है? अपना नाम भी साथ में बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाम ठीक से दिख नहीं रहा है, इसके लिए तो मैं पहचानू ना, आप नाम बोलेंगे। मैम जी। मैम जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है मंजू कुमारी, मेरा वाला देखिए। हाँ जी, मंजू कुमारी। चला जाता है ना। लाइट नहीं है मैम इधर हाँ हाँ, छत पर। अच्छा अच्छा बात है, अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बना है। हेलो बहुत मैम। अच्छा, बहुत अच्छा और ये काम किया। सब भी बनाए हैं। बहुत अच्छा काम किया, अरे वाह, बहुत अच्छा। मेरा वाला देखिए। जी जी, दिखाइए। पर आपका कैमरा एक ही जगह पे ठीक से रहे तो अच्छा है, बीच बीच में मेरा आ जाता है। अरे वाह, आपने दूसरे कलर भी कर दिए ना अलग अलग। हाँ, सारे शेप्स बनाए, वेरी गुड, बहुत अच्छे शेप्स भी बनाए हैं, वेरी गुड। हाँ। जय जिनेन्द्र मैम, मेरा नाम नीता देवी है। जी नीता देवी। देखिए हम बनाए। जी जी, दिखाइए, बहुत अच्छा किया है काम, अच्छा काम है, प्रैक्टिस करना। हाँ, जो भी हमने आज वर्क किया ना उसका प्रैक्टिस करना, आपका ड्राइंग बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। ये आपने किसी नोटबुक में बनाया है, स्केचबुक नहीं है? मैम मेरे पास ड्राइंग कॉपी नहीं खरीद पाए थे, तो हम नोटबुक अरे, के साइड में बना लिए।
हाँ, लेकिन काम अच्छा किया है आपने। जी मैम, खरीद हाँ लेंगे। हाँ जरूर। आज हमने जो वर्क किया ना, सब बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था। कैलीग्राफी और सारे सेट्स, तो इन सब की आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा है आपके लिए। और आप जय बहुत अच्छा जिनेंद्र ड्राइंग कर पाओगे, आप सब मेहनती है, मैंने देखा। तो आप लोग जय बहुत अच्छा जिनेंद्र आगे चल मैम। के बहुत अच्छा अच्छा वर्क कर पाओगे। वेरी गुड। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेन्द्र। मेरा वाला देखिए मैम। हाँ जी, आपका नाम? उषा कुमारी। जी, उषा कुमारी लिख रही है। अरे वाह, कैलीग्राफी अच्छी बनाई आपने। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैं सरिता राज, देखिए सर, देखिए हाँ मैम। जी सर, हाँ बहुत अच्छा बनाया, मेहनत से और अच्छे से काम किया है, सफाई से किया है, जय काम अच्छा काम जिनेन्द्र। किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जय जिनेंद्र मैम, लेकिन सर जय जिनेन्द्र। ठीक, जी दिखाइए। हाँ, कागज में है आपका भी। आपको मैंने 2B 4B 6B सारे पेंसिल लिखे थे ना, वो सब आपको मिल गए, वहां पे मिलते हैं आपको जब यस हम मैम, शेडिंग। मिलता है। चलो अच्छा, अच्छी खरीद बात। लिए हैं। अरे वाह, क्योंकि मिलता जब है हमारा मैम। वेबिनार आएगा तो जो चाहिए होगा ना, एक इसके लिए मैंने पूछा। नेक्स्ट टाइम ही शायद हम उसका यूज करेंगे। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैं सावित्री सिंहपुर। जी सावित्री जी। देखिए मैं बनाई हूँ। जी जी, हाँ अच्छा किया है। पेंसिल्स आपके थोड़े लाइट दिख रहे हैं, लाइट है। यस मैम। हाँ, हाँ, ये कोई मेरा। बात नहीं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए बस। थोड़ा इस तरह से थोड़ा उभर के आए ना, रंग रंग ऐसे उभर के आए ना, उस तरह से करिए। हाँ, मैम, तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छा लगेगा। मैम मेरा वाला देख लीजिए। हाँ हाँ, बराबर है, बढ़िया है। आप लोग फोटोज भी डाल देना, मुझे ज्यादा समझ आए। ग्रुप में ना, आज के वेबिनार में हमने जो वर्क किया ना, उसकी फोटोज डाल देना, ठीक है। और ये वाला ड्राइंग का जो बाकी रह गया है ना, वो वर्क भी कंप्लीट करके फोटो डाल देना। जी मैम। हाँ जी, अब और किसी को दिखाना है और कुछ पूछना भी हो तो पूछ सकते हो। जय जिनेंद्र मैम। जय जी ने। मैं आशा देवी मौजपुर से जी आशा देवी। बनाए हैं मैम, देखिए। जी जी, दिख रहा है मैम? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयत्न है आपका, कोशिश बहुत अच्छी है। आप सबका मैम काम देख प्रैक्टिस के बहुत कर अच्छा रहे हैं। लगा, बहुत अच्छा लगा थैंक आप यू मैम। सबका काम। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, तो हम बहुत बढ़िया बढ़िया ड्राइंग सीखेंगे। जिनेंद्र मैम देखिए, मेरा वाला, मेरा नाम राबड़ी देवी। हाँ जी, अभी भी दिखाइए। ठीक से दिख नहीं रहा है आपका, अटक रहा है बीच में स्क्रीन पे। फिर से दिखाइए, ट्राई कीजिए।
आप सारा कोई भी वर्क आपका इनकम्प्लीट ना रहे, सारा कंप्लीट कर दीजिएगा। और जो डिजाइन हमने बनाया है ना, उसमें बहुत ही अच्छे से कलर कर दीजिए। इसमें मैम पिछला वाला में जो नाम सब कंप्लीट नहीं हुआ है। हेलो मैम। कौन कौन सा बाकी है? ट्रायंगल सब में मतलब नीचे उस सब में नाम नहीं कंप्लीट हो पाया। ये जो डिजाइन हमने ट्रायंगल में बनाया है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं पीछे पहले वाला, उससे पहले वाला में शेप में? अच्छा, ये क्यूब बाकी है। सब है। हाँ, यस ये मैम। बाकी है आपको। जी हाँ, तो मैम। इसमें आपको समझ आ गया है या फिर से यस मैम। समझाऊं? नहीं मैम हाँ, हो गया समझ है। आ गया। अच्छा, जी तो कर लीजिए। जी मैम हो गया। ओके, अभी हमारा टाइम खत्म होने को चला है। धीरज जी, समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। इसका बीटीपी शेयर कर दीजिएगा। ठीक। जी जी बिल्कुल मैम। और आज हमारे ड्राइंग पेंटिंग ग्रुप बी में पारस विद्या योजना से जुड़े सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने आज के प्रशिक्षण सत्र को ज्वाइन किया और पूरा समय का सदुपयोग किया, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेन बात यह है कि आपके द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई उस गाइडलाइन को फॉलो सभी ने किया है। और हाँ, मतलब ये प्रैक्टिस का सबको बहुत विषय अभिनंदन। है, तो हमें लगता है कि इस जो कार्य अब दिया गया है या जो सीखा है, इसे अगर आप बराबर प्रैक्टिस वे में करेंगे तो बहुत अच्छा निखार आपके आपकी इस हॉबी में आएगा। तो इसको प्रैक्टिस वे में जरूर बनाए रखिएगा, चूंकि समय हो चला है। और हम प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को पुनः धारण करेंगे। नियत कार्य आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा और जिसको आप सभी को बराबर करना। तो पुनः आप सभी दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान। कि जगत के कोई कभी ना घबरावे, बैर पापी अभिमान छोड़ जगने तिनय मनावे। घर घर चर्चा रहे धर्म के, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र ड्राइंग पेंटिंग को यहीं पर विराम देते हैं। हमारे ग्रुप में आप अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा, डेली वर्क शेयर कीजिएगा। इसी भावना के साथ, इसी आशा के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय जगन्नाथ। हाथ जोड़ेगा। अरे प्लास्टिक को फट गया। अरे नहीं कटा रखा हुआ, कटेगा।
तुर्की के ना